तो खबरों के एपिसेंटर में आपका स्वागत है। आज भी ऐसे गांव जा जाके खबरें उठाई हैं। रेगुलर ग्राहक डेडपूल 3 से लेके स्पाइडरमैन 4 से होके डीसी के लैंटर्न्स तक सबके घोड़े भगाए सब पे बात करेंगे। तो वेट किसका करते हैं। तो सबसे पहले अगर घर में तुम्हारे कोई हथौड़ा या कुल्हाड़ी है तो उठा लो, क्योंकि थॉर 5 की गाड़ी अब फाइनली इस मल्टीवर्सल ट्रैक पे उतरने वाली है। बिकॉज हमारे नए रिपोर्ट्स के हिसाब से थॉर 5 की फिल्मिंग 2025 के फॉल से ही स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मे भी हमारे 2027 को रिलीज होगा और करंटली मार्वल प्रोजेक्ट के लिए राइटर्स और डायरेक्टर की खोज में है। और अगर तुम बाय चांस जानना चाहते हो कि थॉर 5 को कैसे ये उच्च कोटि मतलब लोकी इटरनल से सबको लेके एक बीस्ट ऑफ ए फिल्म बना सकते हैं, तो फिर ऊपर झांक लो। और थॉर से याद आया कि क्रिस हेम्सवर्थ के डोले की तारीफ करने वाली वांडा के विजन की सीरीज अब लॉक्ड हो चुकी है। ये 2026 को ही आएगी। इसका राइटर्स रूम पिछले ही वीक शुरू हुआ था और स्टार ट्रेक के टेरी माटालासी सीरीज के शोरनर होंगे। इनफैक्ट राइटर्स रूम से याद आया कि सीजन 4 अभी तक आया नहीं, बट द बॉयज के सीजन 5 का जो राइटर्स रूम है वो चालू हो चुका है फुल स्पीड से। सो आई थिंक सीजन 5 भी ज्यादा दूर नहीं, 2026 को ही आ जाएगा और 2025 के एंड तक होपफुली जनवरी का सीजन 2। पर यहीं पे देखो सीजन 2 के शब्द से भी मेरे मस्तिष्क के कुछ तारे हिली हैं, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स का मोनार्क सीजन 2 जो कि ऑलरेडी रिन्यूड हो ही चुका था, तो उसमें रिपोर्टेडली इस बार हमारे कॉन्ग ना की ओनली दिखेंगे, बट इस बार उसका एक प्रोमिनेंट रोल होने वाला है। ऐसे नहीं लास्ट में मुंह दिखा के निकल लिया। और बेचारे को कुछ दिन छुट्टी दे दो भाई, मालदीव्स घुमाए, क्योंकि इसकी फिल्मिंग भी इस साल के एंड तक चालू हो जाएगी। नहीं तुम बताओ ये कोई बात होती है। प्लैनेट ऑफ द एप्स के लिए डाइट करके छोटा हुआ, अब फिर से ठूस ठास के बड़ा होना पड़ेगा। भाई बंदर है वो। पर इसी के साथ एक और संस्कारी की सनसनी खबर भी है कि एडम विंगार ये बोलने के बावजूद भी कि वो अपनी ट्रिलोजी को कंप्लीट करना चाहते हैं, स्टिल अब कंफर्म हो चुका है कि वो अगले गॉडजिला एक्स कॉन्ग की फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे। आई डोंट नो इसे माथा टेकूं या माथा पीटू। पर यहीं पे माथे से याद है कि विन डीजल के फास्ट एंड फ्यूरियस 11 के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग भाई चालू हो गई है। वो भी सुबह उठ के किसी खाली मैदान या मेन रोड पे नहीं, रेसिंग ट्रैक पे। वही एक्सट्रीमली एक्साइटेड कौन नहीं होगा भाई। बट इसी बीच देखो टोपी बाबा भी हमारे अवेंजर्स 5 के लिए फाइनली जूते बांध चुके हैं। लाइक इसकी फिल्मिंग तो देखो 2025 के जान से ही स्टार्ट होगी, बट इसका पोस्ट प्रोडक्शन अगले ही महीने से शुरू हो जाएगा। और रिपोर्ट्स हैं कि अगले कुछ हफ्तों में अवेंजर्स 5 के डायरेक्टर को भी अनाउंस कर देंगे। इनफैक्ट खाली ये नहीं, महीनों तक लिटरली गूंगा रहने के बाद इतना तो भाई वो भी इग्नोर नहीं करती थी। ये कैन का कोई मेजर अनाउंसमेंट अगले ही कुछ महीने में करने वाला है। होपफुली कास्टिंग अनाउंसमेंट ही होगा। और सरप्राइज क्योंकि प्लॉट का भी ऐसा थोड़ा सा बट भारी सा चीज सुनने मिला है कि फिल्म में वो मल्टीवर्सल तड़का तो देखो होगा ही डेफिनेटली, बट ये बहुत हद तक अवेंजर्स 5 को ग्राउंडेड ही रखने वाले हैं। चलेगा भाई, भूखे लोग चुन नहीं सकते, खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। और हाँ, 2025 के जुलाई को जैसे सुपरमैन और फैंटास्टिक 4 का क्लास होगा ना, तो वैसे ही 2026 के मे का प्लेटफॉर्म भी अब भाई पूरी तरह से सेट हो चुका है एक ट्रिपल थ्रेट के लिए। लाइक अवेंजर्स 5 मे 2 2026 को तो आएगी ही, तो मे 15 को अब स्टीवन स्पिलबर्ग की यूएफओ वाली फिल्म और मे 22 को अगली स्टार वॉर्स की फिल्म आने के लिए रेडी है। बट इसी बीच हमारे जेम्स गन ने भी ये अपडेट दे दिया है कि सुपरमैन की फिल्मिंग आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है। एंड आई एम जेन्युइनली सरप्राइज्ड कि अभी तक भाई इंजीनियर को छोड़ के हमें कोई दूसरे फोटो मिले ही नहीं है। कि कितना इंडोर करोगे, बाहर भी आ जाओ, घास छू लो। पर इसी बीच हमारे 1000 करोड़, अब तो भाई बोलने में भी मजा नहीं आ रहा। लाइक खुफिया कौवे हमारे फिर से खबर देके गए हैं कि ब्लेड हमारी एक और रीराइट से गुजरने वाली है। ब्लेड का छुरा बन जाएगा। मार्वल वालों से रबर छीन लो भाई, कितना मिटाओगे लिखोगे। बट हाँ, जानने मिला है कि चाहे अभी एक नए राइटर को ढूंढ रहे हैं, बट जो स्टोरी है वो अब भाई पूरी तरह से लॉक्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बोला तो यही है। और लॉक की बात की है तो गियानकार्लो एस्पोसितो, जो कि रिसेंटली ही मार्वल के किसी एक सीक्रेट रोल के लिए लॉक्ड हुए थे, तो अब उन्होंने खुल्लम खुला छत पे चढ़ के ये कह दिया है कि मेरा जो रोल होगा ऐसा रोल तुमने कहीं देखा ही, सोचा ही नहीं होगा। वैसे ओरिजिनल है तो कैसे सोचेंगे। पर हाँ, लगे हाथ ये भी बोला है कि उनका जो ये मिस्ट्री रोल होगा ये आगे कहीं पहले टीज किया जाएगा और इवेंचुअली एक सीरीज भी आएगी। उस पे सोलो सेंट्रिक आएगी या किसी और भी आएगी जिसमें ये दिखेंगे, ये नहीं पता, पूछना मत। पर इसी बीच आई डोंट नो कौन बांट रहा है, बट वेनम 3 को लेके एक बहुत ही पुरानी खबर चक्कर काट रही मार्केट के, पता नहीं क्यों। और पुरानी का मतलब 1 महीने 2 महीने 3 नहीं, क्रेवन द हंटर का जब ट्रेलर आया था तब की बात है, मैं भी उससे भी पहले पुराने माल पे नया कवर चढ़वा के थमा देते
थे कि ये लो, बिकॉज फिर से ये र्यूमर ऐसे जमीन फाड़ के आया है कि वेनम 3 में एक 10 साल का पीटर पार्कर दिखेगा, जिससे पहले तो वेनम एडी को भड़का के उसे साफ करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली भाई वेनम अपने हाइप माइंड से ये देख लिया होगा कि यूनिवर्स चाहे कोई भी हो, पीटर पार्कर यही बजरबट्टा है जो कि हर वेनम की वाट लगाता है। तो इसीलिए थोड़े ऐसे रोडी से इंस्पायर्ड होके वेनम ने एडी को ये प्रस्ताव दिया होगा कि इससे पहले वो हमको ठोके हम ही। बट ये जानने के बाद कि इनके यूनिवर्स का पीटर 20 का नहीं बल्कि 10 का है, ये ऑफेंडर्स के बदले उसके डिफेंडर्स बन जाएंगे ऑल थ्रू आउट द फिल्म, उसे बचाते रहेंगे। और एड टू दिस इसमें हमें टॉक्सिन तो देखने ही मिलेगा और चिविटिल इजियोफोर भी, जो कि ऑरवेल टेलर को प्ले करेंगे, जिसका मेन मोटिव बेसिकली सारे सिम्बियोट्स को साफ करने का होगा, बिकॉज अपेरेंटली उसके बड़े बेटे को कार्नेज ने उड़ा दिया होगा। तो इसीलिए ऑरवेल टेलर और टॉक्सिन तो है ही, तो ये दोनों बेसिकली फिल्म के एंटेगोनिस्ट हो गए और इनका सामना करने के साथ साथ वेनम और एडी को पीटर की रक्षा भी करनी होगी। पुराना माल चेप देते हैं, बट डोंट वरी, नया माल इज हियर टू। लाइक स्पाइडरमैन 4 का तो भाई मैंने बता ही दिया था कि इसमें सिम्बियोट होंगे, पीटर साथ टपक के फिर से आ सकते हैं और फिल्मिंग हमारी जैन से स्टार्ट हो जाएगी। बट ये भी रिपोर्ट्स अब लैंड हुए हैं कि ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टेवियस भी स्पाइडरमैन के इस अपकमिंग ट्रिलोजी में देखने मिलेंगे। नहीं चिंता मत करो, विलियम डेफो आके इसे बुली नहीं करेंगे, नए एक्टर्स होंगे दोनों के दोनों। बस यही नहीं पता कि 4 में दिखेंगे, 5 में दिखेंगे या 6 में दिखेंगे। बट डेडपूल 3 का एक न्यू पीएस है, अब कुछ फिल्म्स के स्टार्ट में आना चालू हो चुका है, अगर किसी ने देखा है तो पता है ना। बट बेसिकली इसमें वही वुल्वरीन हमारे धमकी देते हैं कि फोन भाई बंद करके अंदर रख लो वरना। और दूसरा हमारे रैंड रेनॉल्ड्स ने भी ये कंफर्म कर दिया कि इसमें रॉब मैकेलहेनी का भी एक कैमियो होगा। ये है कौन मुझे नहीं पता, पर नहीं पता से याद है कि इसी दौरान हमारे बेनेडिक्ट साहब को ऐसे धर दबोच लिया गया था, जिसमें पहले तो उन्हें ऑब्वियसली ये पूछा गया कि जोगा पहन के स्ट्रेंज बन के वापस कब लौटने वाले, तो उन्होंने भाई बिना कोई डर मुंह पे ऐसे सीधा दे मारा कि मुझे नहीं पता वो 3 आंख वाला पार्ट टाइम डॉक्टर जादूगर है कहाँ पे, किसके साथ है या है ही क्यों। बट जब भी पता चले मैं फिर भी तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ एनडीए साइन करके बैठा हूँ, किसी आरटी के चौकी में काम नहीं करता मैं। चल बट इसी में उन्हें जब ये भी पूछा गया कि चलो वो छोड़ो, बट डेडपूल 3 में वो चक्री पोर्टल के बारे में आपका क्या कहना है, कहीं आप तो नहीं थे, तो फिर से उन्होंने बिना कोई डर ऐसे सीधा मुंह पे बोल डाला कि मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि मेरा कोई शिष्य हो या मैंने किसी को इस तरह फेंक दिया हो तो उसने खोला हो। वैसे शिष्य का तो पता नहीं, बट अगर ये कैसेंड्रा को देखेंगे तो एंशिएंट वन समझ के आशीर्वाद ले लेंगे। तो इसके बाद एक बहुत ही दुखदायी खबर है कि मिशन इम्पॉसिबल 8 के प्रोडक्शन में डिले हो चुका है। गेस व्हाट, किसके लिए? रिसेंटली एक सबमरीन के मैलफंक्शन के कारण। हाँ ठीक सुना, सबमरीन। बट सबमरीन सुन के भी चौंकना मत, क्योंकि फिल्म का भाई जो बजट सुनने मिला है कि $400 मिलियन का है। एटलीस्ट अभी के लिए तो भाई है, आगे कोई रॉकेट वॉकेट खराब हो गया तो 500 भी हो जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा रैपिड फायर खेल लेते हैं। खबरें हैं, छोटी हैं लेकिन पावर पैक्ड है। लाइक पहले तो भाई वांडा के फैंस मेरे अच्छी खबर है। लाइक वांडा का पता नहीं, बट मार्वल रिपोर्टेडली अपने स्कारलेट विच के फिल्म के लिए डायरेक्टर ढूंढना ऑलरेडी चालू कर दिया। मतलब अब भाई ज्यादा वेट है नहीं, कुछ ही दिनों महीनों सालों में तो आई जाएगी। देन स्पाइडरमैन नोयर और वेनम 3 के भी न्यू लोगोस हमारे जस्ट ही रिवील हुए हैं। इवन सिडनी सुनी के भी पंखे हो, कौन होना नहीं चाहेगा। तो अच्छी खबर है, क्योंकि मार्वल इन्हें जिस रोल के लिए भाई लाना चाहती थी या ला रही है, तो वो रिपोर्टेडली शायद ब्लॉन्ड फैंटम के लिए, जो कि वैसे तो कोई खास कैरेक्टर नहीं है, बस एक डिटेक्टिव टाइप सुपर हीरोइन है, जो कि चल जाएगा भाई, चल जाएगा। फिर इसी बीच हमारे एक्समैन के राइटर भी अब फाइनली सेट हो चुके हैं, जिनका सोचा था यानी माइकल लेसाइली इसे लिखेंगे। इवन सिर्फ ये नहीं, डीसी का नाइफ्स आउट 3 भी, डीसी डैनियल क्रेगेट, इनका नाइफ्स आउट 3 आ गया, उनका एक छुरा नहीं आ रहा, बट इसका टाइटल होगा वेक अप डेड मैन। फिल्मिंग चालू होगी अगले महीने में। जोस ओकॉनर और केली स्पेनी तो देखो कास्ट हो ही चुके हैं, बट टॉम हार्डी और लिंडसे लोहन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी तक देखे हो नहीं तो कर क्या रहे हो, देखो बहुत अंडररेटेड है। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था, और वीडियो तुमको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो यार। कितना बोलूंगा, करते क्यों नहीं यार। और इस नॉट सब्सक्राइब को जितना हो सके कम करने का ट्राई करते हैं अगले वीडियो तक, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।